हम केविल क्रमांक 1 सिरसा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने इस महान विभूति को याद करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी जानते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहा। राष्ट्रपति 2012 में राष्ट्रपति के पद पर वो सुशोभित हुए। इससे पहले लगभग 5 दशक तक वो भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देश के लिए देते रहे। कैबिनेट के अंदर बहुत बार वो विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे। वित्त मंत्री रहते हुए देश के आर्थिक हालात पर उनका काम सदैव याद किया जाता है और यही वजह है कि उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो एक बार पुनः इस महान विभूति को, इस दिवंगत आत्मा को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपना प्रेम और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए इस सर्वधर्म प्रार्थना को हम शुरू करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर्वधर्म प्रार्थना के साथ। मैं विद्यालय की संगीत शिक्षिका श्रीमती विजेता चौधरी से अनुरोध करूंगा तो सर्वधर्म प्रार्थना के साथ मैं अपनी लीड निकालती हूँ, आइकॉन है, साथ साथ चलते रहेंगे। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सत्ये सुखं परं यत स्वप्नजातभूतसङ्गः प्रातर्भजामि मनसो वचसाम अगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला जननी संदेव आदम भजो या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राकथा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्भिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती ये शेषशाढ्यापः ये शेषशाढ्यापः ये शेषशाढ्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम
जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, पिछड़ी कोई जाति हो सबसे सबकी प्रीति हो, पिछड़ी कोई जाति हो सबसे सबकी प्रीति हो, देश धर्म से नीति हो सबके साथी हो, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर उठाएंगे, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर उठाएंगे, सब मिलकर उठाएंगे, सब जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। सर अनाउंस करते जाओ नाम। जी, सर्वधर्म प्रार्थना के इन स्वरों के साथ पूर्व राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी के लिए मानवता की एक सच्ची नीति साल से सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के बीच समानता का जो स्वरूप हमारे राष्ट्र जीवन और आचार व्यवहार में हम देखते हैं, वो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सभी मानवता के साथ प्रेम और भाईचारे देश की प्रगति और उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। एक ईर्षा के शिक्षक और शिक्षिका। आइए सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं विद्यालय विद्यार्थियों का आमंत्रण करता हूँ जो अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यस सर। उनकी अपना वीडियो और अपना ऑडियो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं
धन्यवाद पंडिता। भारत आइए अब सुनते हैं वरुण का छात्र की प्रार्थना सुन पा रहे हो? यस सर। अपना वीडियो और ओके सर। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह हम सबको बुराइयों से दूर रख, किसी का बुरा हमसे ना हो। हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, हम पर रहम कर, आमीन। बहुत धन्यवाद राहुल। वरुण अभी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं आमंत्रित करता हूँ राहुल को गुरबाणी के साथ सिख धर्म की प्रार्थना प्रस्तुत करेगा। राहुल मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सर मेरा क्रिश्चियन है। राहुल का क्रिश्चियन है? यस सर। राजीव सर, कोई भी जो सिख बच्चा है वो प्रेयर गा देगा। नहीं, नाम है बच्चे का मेरे पास, एक नाम है वो नाम है, वहाँ पर नाम है। राहुल पहले प्रस्तुत करें। राहुल। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, जो कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। बहुत सुंदर। इस्लाम ईसाई धर्म की प्रार्थना हम सुन रहे थे राहुल मट्टू की तरफ से। सभी धर्मों का एक ही संदेश, मानवता के कल्याण का संदेश, सब मिलजुल कर रहे, प्रेम और भाईचारे से रहे। आइए अब सुनते हैं गुरबाणी गुरमान सिंह से। अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करें गुरमान सिंह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। गुरमान सिंह गुरबाणी के बोल प्रस्तुत कर रहा था। ये अलग अलग धर्मों की प्रार्थनाएं हमें एक ही संदेश देती है। हम सब मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ एक ईश्वर को मानते हुए, भले ही उसके नाम और रूप हम अलग अलग रखें, लेकिन उसका संदेश एक है। ये बात हम स्वीकार करते हुए, हृदय में धारण करते हुए आगे बढ़े तो निश्चय ही हम प्रेम और भाईचारे के साथ मानवता के कल्याण पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आज की सुबह हम याद कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय दिवंगत आत्मा प्रणब मुखर्जी को। उन्हीं की याद में भारत स्काउट और गाइड की तरफ से ये कार्यक्रम। अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूँ और हमारे स्काउट के 2 विद्यार्थी इस अवसर पर अपनी ट्रिब्यूट, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ गाइड कंचन चौधरी को। गाइड कंचन चौधरी मुझे सुन पा रही है? यस सर। अपना संदेश पढ़ो बेटा, अपना वीडियो ऑन करो और माइक ऑन करो। Good morning to all of you respected teachers and my dear friends. Today I am Kanchan Chaudhary, guide of class 8th B, going to present a speech on Indian politician and government official who served as President of India, Shri Pranab Kumar Mukherjee. Was born on December 11, 1935 at Merathi, Bengal, India. Mukherjee's father name is Kamada Kinkar Mukherjee, was deeply involved in India's struggle for independence from Great Britain in the first half of the 20th century. A long-time member of the Indian National Congress, the elder Mukherjee spent several years in prison as a result of his activities opposing Britain rule, and after India independence held a seat in the state legislature of West Bengal. Pranab was educated at Suri Vidyasagar College, was with the University of Calcutta, and he later earned an advanced degree in history and political science as well as a law degree from the university. In 1963, he accepted a teaching position at a small college near Calcutta that was associated with the university.
He also became editor of a Bengali language monthly periodical and later worked for a weekly publication. He first ran for public office in 1969 with he won a seat in the Rajya Sabha of the Indian Parliament as a member of the Bengal Congress, which soon merged with the Congress party. He served an additional 4 terms, although he left that chamber in the 2004 and contested and won a seat in the Lok Sabha. He served there until mid-2012 when he ran for President of India. धन्यवाद कंचन। कंचन अपना संबोधन उद्बोधन अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रही थी। कक्षा 8वीं ब की छात्रा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत की राजनीति में तो एक बहुत बड़ा नाम है ही, इसके साथ साथ जो बहुत बड़े कानून के जानकार भी रहे, प्राध्यापक भी रहे और लेखक के तौर पे भी हम उनको याद कर सकते हैं। उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और महाविद्यालय में एक प्राध्यापक के तौर पे भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और एक वकील के नाते भी विशेष रूप से याद किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अरमान, कक्षा 8वीं ब के छात्र को। अरमान, हमसे जुड़ चुके हो? अरमान? हाँ अरमान, मैं देख पा रहा हूँ। अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करें और अपना संदेश प्रस्तुत करें। अरमान, आवाज आ रही है? तकनीकी कारण से शायद अरमान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे स्काउट गाइड प्रभारी श्रीमान रिंकू खरेरा जी को आज के इस कार्यक्रम में वो अपना संदेश और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के लिए। रिंकू खरेरा जी। जी सर। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, आज हम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यह विद्यालय स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपके सामने प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में के मिराटी नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी हैं, जो भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी। 13 जुलाई 1957 को प्रणब मुखर्जी का विवाह सुभा मुखर्जी के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र अभिजीत और इंद्रजीत और एक पुत्री शर्मिष्ठा है। प्रणब मुखर्जी की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव वीरभूम में प्राप्त की थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास में एमए की डिग्री और एलएलबी की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी का सफर एक डाक एवं तार विभाग के क्लर्क से लेकर के हमारे भारत के राष्ट्रपति तक रहा है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो स्काउट से जुड़े हुए हैं। प्रणब मुखर्जी को राजनीति में लाने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का सहयोग है। इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में ही राज्यसभा में इनको भेज दिया था। हालांकि इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जिस समय इंदिरा गांधी का हत्या हुई थी, उस समय ये सबसे दावेदार प्रधानमंत्री के पद पर
माने जाते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री के पद को राजीव गांधी ने प्राप्त किया था। इनके जीवन को कर्तव्यनिष्ठ राजनेता के तौर पर जाना जाता है। मुखर्जी को भारत का सबसे बहुमुखी प्रतिभा वाला राजनेता भी कहा जाता है। इन्होंने 4 प्रमुख मंत्रालयों रक्षा, वाणिज्य, विदेश एवं वित्त मंत्रालय को संभाला है। प्रणब मुखर्जी का जीवन बहुत ही शालीन, सज्जन, सरल स्वभाव वाला रहा है। इनको सभी पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सभी इनको ससम्मान मानती थी। इनका किसी से भी प्रतिरोध नहीं रहा है। भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनका लगाव सदा बच्चों से जुड़ा रहा है। इन्होंने शिक्षक दिवस पर स्कूली बच्चों को स्कूल में जाकर के पढ़ाया है, जो कि एक, और इन्होंने राजनीति विज्ञान राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी बच्चों को पढ़ाया है। इनका लगाव सदा बच्चों से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये एक प्राध्यापक भी रह चुके हैं। और इस प्रकार से प्रणब मुखर्जी का जीवन रहा है। मेरा उनका श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि प्रकट कर रहा हूं। जय हिंद, जय केवीएस। धन्यवाद रिंकू सर। स्काउट गाइड के विद्यालय प्रभारी श्रीमान रिंकू खरेरा जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और निश्चय ही प्रणव दा जो है, जिनको सभी लोग बड़े प्यार से और सम्मान से प्रणव दा कहते हैं, भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों में स्वीकृत रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां उनको सम्मान देती रही है, और भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग क्यों न हो, सभी प्रणब मुखर्जी और प्रणव दा को जो है अपना सम्मान प्रकट करते रहे हैं। और यही वजह है कि आज वो एक सर्व स्वीकृत राष्ट्रपति के रूप में और भारत के महान नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसी ही महान विभूति प्रणब मुखर्जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आज के सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम के माध्यम से। प्रार्थना फिर से शुरू करते हैं। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I believe that we shall overcome someday.
Give me the sweet, give me the sweet, give me the sweet to me. My heart, I believe that we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. Shall overcome someday. Oh, in my heart, I do believe that shall overcome someday. हर देश में तेरे नाम अनेक हर देश में सागर से उठा बादल बन के बादल गिरान हो सागर से उठा बादल बन के गिरान हो लहर बनी नदियाँ गहरी लगातार प्रहार हर बनिश नदियाँ गहरी भिन्न प्रकार कही है हर देश में हर वेश में चीटी से अणु परमाणु बनब जीव बलिया चीटी से अणु परमाणु बनब जीव पर्वत वृक्ष विशाल कहीं है कहीं पराल वृक्ष विशाल कहीं है हर देश में यह दिव्य दिखाया है जिसने कहा गुरुदेव की पूर्ण दया यह दिव्य दिखाया है जिसने यह है गुरुदेव की पूर्ण दया टुकड़िया कहे और ना कोई दिखा बस मैं तू सब टुकड़िया कहे और कोई ना दिखा बस मैं और तू सब हर देश में तू हर देश तेरे नाम तेरे नाम अनेक तेरे नाम अनेक है शांति पाठ करेंगे शांति पाठ सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति प्रार्थना समाप्त होती है।
तेरे नाम अनेक है, सर्वधर्म प्रार्थना की ये बोल। आज की सुबह हमारी श्रद्धांजलि हमारे माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के लिए। अब कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय प्राचार्य महोदय जी को। सिंह सर आज के इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति सभी को सुप्रभात। सर नमस्कार सर। हाँ मैं सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। आदरणीय सुप्रभात गुड मॉर्निंग सर। साथी, गुड मॉर्निंग सर। सभी प्यारे बच्चों, आज का जो दिन विशेष चुना गया है और जो सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सिरसा की ओर से किया गया है, उस सर्वधर्म प्रार्थना के साथ साथ हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी को केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायु सेना स्थल सिरसा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी एक महान विद्वान, महान राजनीतिक और मुखर प्रवक्ता थे। उन्हें जब अपनी बात रखनी होती तो वो दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते। इस महान शख्सियत का जन्म, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया, राजीव स्वामी सर ने बताया और रिंकू सर ने बताया, इस महान शख्सियत का जन्म देश की पावन भूमि भारत भूमि के बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय बंगाल जो है वो संयुक्त था और पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसके वीरभूमि जिले के मीरती नामक स्थान पर हुआ। वो ऐसी महान शख्सियत थे कि भारत की जो पहली, जिसको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मात्र एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उन्हें राजनीति में लेकर के आई और 34 वर्ष की आयु में राज्यसभा सांसद के रूप में उनका देश की राजनीति में पदार्पण हुआ और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहते हुए देश की सरकार में देश हित के लिए विभिन्न पदों पर रहते हुए इस देश के विकास में और देश की सेवा में अपना योगदान दिया। वो वास्तव में एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और जब उन्हें किसी प्रकार का विरोध करना होता तो वो उस विरोध को दर्ज करवाते और 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन होने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था वो प्रधानमंत्री पद के लिए राजीव गांधी जी से एक अच्छे दावेदार हैं। फिर उन्होंने राष्ट्रीय समाजवाद कांग्रेस का गठन किया और 1989 में श्री राजीव गांधी जी के कहने पर पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद ताउम्र जो है कांग्रेस के सिपाही रहे। उसके साथ साथ ऐसी महान शख्सियत ने देश की सेवा में, देश की प्रगति में अपना योगदान दिया और
2012 से 2017 तो देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने उस पद को सुशोभित किया। 2012 से 2017 तक रहते हुए उन्होंने अपनी बातें जो वो राष्ट्रपति के माध्यम से इस देश को बताना चाहते थे वो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा अपनी बात मनवाई और जो उनको अच्छा लगता था कि देश हित के लिए ये होना चाहिए उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया। 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से हमारे जो महामहिम हैं श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित के लिए देश की सेवा के लिए अर्पण किया, ऐसी महान शख्सियत को आज हम इस सर्वधर्म प्रार्थना के साथ साथ पूरे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और सर्वधर्म प्रार्थना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी महान शख्सियत के लिए कोई धर्म, कोई जाति, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो हम सभी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एक वायुसेना स्थल के सभी सदस्यगण और सभी विद्यार्थी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति करते हैं। जय हिंद, जय केवीएस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा परिवार की ओर से परिवार के मुखिया माननीय प्राचार्य महोदय श्रीमान वीरेंद्र सिंह सर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के लिए सर्वधर्म प्रार्थना के अवसर पर सर का उद्बोधन। सभी धर्म एक ही शिक्षा देते और वही शिक्षा देते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय की शख्सियत डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व है उससे भी हमें वही संदेश मिलता है। सबके प्रिय, सबके अपने बनकर रहे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। आज की ये सुबह एक बार पुनः हम इस महान विभूति को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। तो आज का ये सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजन किया गया। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।